बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मलका एलिज़ाबेथ दोम किंग जॉर्ज 6 और मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की पहली औलाद हैं। वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद फरवरी 1952 में बरतानिया के साथ साथ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की भी मलका बन गई। मलका की शादी यूनान और डेनमार्क के साबिक शहजादे फिलिप माउंटबेटन से हुई थी। अपने तख्त पर 70 साल से ज्यादा राज करने के बाद 8 सितंबर 2022 को मलका का इंतकाल हुआ। जून 2022 में मलका ने अपने तख्तोताज की प्लैटिनम जुबली भी मनाई थी। मलका के ताबूत को देखने वालों की एक लंबी फहरिस्त थी। जाहिर है मलका एलिज़ाबेथ दोम बरतानिया में बहुत से लोगों खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो मसल्ह अफवाज में हैं। मलका के ताबूत का आखिरी दीदार करने वालों की इतनी बड़ी कतार है कि बरतानिया में मातमी लिबास वाले काले हैट ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि मलका का ताबूत देखने के लिए काले लिबास के साथ साथ ब्लैक हैट पहनना उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है। डेविड बेकहम जैसे सेलिब्रिटी को भी मलका का ताबूत देखने के लिए एक हफ्ता इंतजार करना पड़ा। मलका के ताबूत को रॉयल स्टैंडर्ड के साथ लपेटा गया और उसके ऊपर इंपीरियल स्टेट क्राउन रखा गया जो 3000 से ज्यादा हीरों से चमक रहा था। सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने दिनों तक मलका की लाश को कैसे महफूज किया गया। आमतौर पर मरने के बाद इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और जिस्म गलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ जब मौत होती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये जिस्म अब अल्लाह की अमानत है, तो मैयत को दफन करने में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो मलका की लाश को महफूज करने के लिए उनके ताबूत को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और वैक्यूम क्रिएटेड बॉक्स में उन्हें रखा गया। माहिरीन की टीम ने मिस्र में मम्मियों को मसाला लगाने पर जो रिसर्च की थी, उसके बाद एक केमिकल बनाया गया था जिससे लाश के गलने सड़ने के अमल को रोका जा सकता है। इस केमिकल से 1 महीने तक लाश में बायोडिग्रेडेबल रिएक्शन को रोका जा सकता है और जिस्म के अंदरूनी अज़ा भी निकालने नहीं पड़ते और ना ही जिस्म की नमी को खत्म करने की जरूरत होती है। इस केमिकल की खास कंपोजिशन को रिसर्च करने में कई साल लगे थे। इस मखसूस केमिकल का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट तिल का तेल है। मतलब ये कि तिल के तेल में खास मिकदार में केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे लाश को कुछ अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। मलका की लाश को इब्तदाई तौर पर यही केमिकल बहुत कम मिकदार में लगाया गया ताकि जिस्म टूट फूट का शिकार ना हो। सोशल मीडिया पर यह शोर भी मचा हुआ है और अजीब दावा किया गया है कि मलका का ताल्लुक अहले बैत से था और सऊदी अरब में तो एक शख्स उनके नाम का उम्रा करने भी निकल पड़ा, जिसे बाद में हुकूमत ने गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि मलका बरतानिया का ताल्लुक उन रॉयल स्पेनिश फैमिली के साथ है कि जब मुसलमान फतूहात करते स्पेन पहुंच गए थे। मलका बरतानिया उनकी औलाद में से हैं। दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि मलका बरतानिया का ताल्लुक हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, लेकिन अगर ये बात सच होती तो ये आसानी से पता चल सकती थी, क्योंकि अब तो डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि किसी के भी डीएनए कोड से उसके आबाओ-अजदाद और नस्ल का पता चल सकता है। और बरतानिया में ये टेक्नोलॉजी तो वैसे भी बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज में है। तो इन दावों में अभी तक तो कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।